हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं जनरल एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जनरल एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर उठाए, एक नंबर दो नंबर, ठीक है। इसको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है, ठीक है ना, ये आंसर आता है, ठीक है। अब हम अपना आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर हों। तो इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, तीन, तो हमारा आंसर कितने में होगा, दो में होगा। तो हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको पता है ये राउंड ऑफ होके ये 5 से बड़ा है तो एक इधर ऐड हो जाएगा 4 1 और इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो हमारा कितने हो जाएगा 4 1 0 0, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो ये जनरल एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो आपस में किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक और चीज़ अगर देखें, एक और चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल एक और मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे कि हम 25 मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है ना। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3125, ठीक है। मैं ओवरऑल एप्लीकेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले जनरल आप समझ जाएँ, बाद में वो आप समझ सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसमें दो हैं, इसमें कितने हैं, तीन हैं, तो हमारा आंसर कितने SF में होगा, 2 SF में होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 खुद है तो इधर हम देखेंगे इवन नंबर है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। 3 1 2 ये आपका 0 0 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 0। तो आपका इस तरीके से 2 SF आ गए, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इसकी जगह आपका ये 0 लग जाता है। ये दो 5 से कम है तो वैसे ही भी आपका इसको छोड़ देंगे और 0 लगा देंगे। और इसमें कितने आ गए 2 SF, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो है आप अगर एक जनरल रकम होती है जब, तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 1375। अगर इसको जनरल अगर करना चाहें तो SF कैसे करते हैं, ये 5 खुद आ गया तो ये 7 है, तो इसको ऐड कर देंगे, और नंबर है, इसकी जगह आप खुद 0 लगा देते हैं, 1 3, इस तरीके से करते हैं। फिर ये अगर है, ठीक है ना, तो ये 5 से बड़ा है तो इसकी जगह 0 आ जाता है, ये 4 1 इस तरीके से हो जाता है। ये जैसे 4 है तो इसकी जगह तो हम 0 लगा देते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो ये सिंपली इस तरीके से मैं जनरल एप्लीकेशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है एक सिंपल तरीके से हम इसको मूव करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इस रूल को थोड़ा बहुत, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक साथ अप्लाई करूं तो वो किस तरीके से अप्लाई करूंगा, उसकी मैं एक आपको मिसाल दूंगा, फिर जो है ये आपको मैं वाइंड अप करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। अब जो है हम इसको एक्चुअली जो है जनरल एप्लीकेशन इसकी पढ़ने लगे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको इतनी बड़ी एक रकम दी जाए जनरल, जिसमें डेसिमल की कोई बातचीत ना हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन में आप हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर आपको मिल जाए उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपकी एक नंबर आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वो जो है आपका फाइनल आंसर आ जाता है। जैसे कि कैसे, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 725, ठीक है ना। जब इसके साथ हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 40600, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले आपको बताया है कि आप जो है SF, कितने SF में आपका आंसर रखेंगे जिसमें आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो इसमें कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो आप जब इसको, ये 5 से बड़ा है तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा आपका 4 1, ठीक है ना, और उसकी जगह ये आ जाएगा आपका 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 41, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 41,000 को आप लेंगे, सेकंड स्टेप में उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 273 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, 273 के साथ करेंगे। जब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाता है 119300, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, आपका आंसर कितने SF में देंगे, जिसमें आप देखेंगे इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2। तो आपका आंसर कितने में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए। तो ये तो 3 0 तो आ गए, ठीक है। अब इसकी जगह ये 5 से छोटा है, ये मिट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये 9 5 से बड़ा है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा और एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 भी 5 से छोटा है तो इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11, और लास्ट में ये आपके 0s आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये जो है आपका आंसर होगा। ऊपर आंसर जो आपका, इसकी जगह जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में जब दो सिग्निफिकेंट फिगर में आप आंसर स्टेप वाइज भी जो है आप इस तरीके से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो आपको नंबर मिले उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ऊपर वाला जो नंबर मिल गया आपका वो ये आपका आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर जो है यहाँ नीचे लिखेंगे, बाद में आप इन दोनों को जो है वो आप डिवाइड कर देंगे, बाद में आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पहले आपने इनको स्टेप वाइज मल्टीप्लाई किया, आपको ये नंबर मिल गया। अब ये नंबर मिलने के बाद आपने क्या किया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, लेकिन आपको जवाब कितने में देना था, 2 SF में। जितने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल यही है कि ओवरऑल जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो तो उसमें आप आंसर देते हैं। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ आपको पता है कैसे किया जाता है, अगर नहीं आता तो हमारी एक वीडियो राउंड ऑफ भी बनी हुई, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये 6 5 से बड़ा है, इसको 0 लगा देंगे और इधर 1 आ जाएगा, 4100। ठीक है, अब इसी को आप इधर लेके आए, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 273 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 11193000। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5, कितने हैं, 5। लेकिन हमारा जो आपका आंसर देना है वो कितने में देना है, जिसमें कम हो, इसमें 3 है, इसमें 2, तो हमारा आंसर आएगा 2 में। तो हम इसको जो है राउंड ऑफ करके जो हमारा आंसर आ गया है वो 11 और बाद में 6 0 आ गए। तो ये ऊपर वाली जो है आपको मुझे आई होप समझ में आई होगी। अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 760 को 298 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। अब इसको हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जो है उसको नीचे रख देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये होगा 760 मल्टीप्लाई बाय 298। ठीक है ना, हमने इन दोनों को जो है 670 को 298 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है ना, अब हम आंसर अपना फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देंगे, जिसमें SF कम हो। तो इसमें है 2 और इसमें है 3, तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 में। ठीक है ना, तो अब ये कैसे होगा, पहले हम इसको स्टेप वाइज अगर करते जाएं तो ये 0 की जगह ये 0 है, ये 8 5 से बड़ा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 1, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 6 है, ये इधर 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है ना, 23 और लास्ट में 4 0। तो हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, इसको कर देंगे इसके साथ डिवाइड। तो इसके साथ डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो जो है हमारा इस तरीके से जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा वो फाइनल आंसर होगा। ये 4 0 ये इस 4 0 में चले जाएंगे। बाकी जब हम 1100 को 23 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने इन 1100 से डिवाइड किया 23 को, तो हमारा आंसर ये आ गया। लेकिन हम अपना आंसर इस पूरे ओवरऑल देखेंगे, इसमें कितने कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो उसमें ही हमारा आंसर देंगे। जैसे इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो मतलब कम से कम हमारे 2 SF थे, तो हमारा आंसर भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो हमारा ये आंसर फाइनल कैलकुलेट नहीं होगा, फाइनल हमारा होगा ये 8 जो है, ये आपको पता है 5 से बड़ा है, तो 1 इधर चला जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपको वैसे ही ड्रा हो जाएगा क्योंकि हमने 2 SF में अपना आंसर देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48। तो इस तरीके से ये है जनरल एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेप वाइज एक इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, फिर उसमें देखते हैं कम सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर रखते हैं, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता है एक और चीज़ मिल जाएगी आपको, इसलिए स्टेप वाइज जाना होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, बाद में जो आपको रकम वसूल हो सिग्निफिकेंट फिगर उसमें कम करके फिर ठीक है जितने डिज़ायर्ड हो इन दोनों में, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड कर देंगे, वही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये एक जनरल एप्लीकेशन है, ये आपको इस तरीके से आनी चाहिए। समटाइम एग्जाम से कहाँ पूछ लेता है, लेकिन तरीका आपको सबका आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एक आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। अगर सही होगा तो हम आपको बता देंगे कि आपने बिल्कुल सही किया है, और गलत होगा तो गलत। इसके साथ जो है एग्जाम्पल देने के बाद हम अपने इस लेक्चर को जो है वाइंड अप करेंगे। तो मिसाल है आपके लिए, एक होमवर्क का मिसाल है।
23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 760 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 के और डिवाइड कर देंगे आप 25 को डिवाइड करेंगे ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप बता दें इसमें आपका फाइनल आंसर कितने SF का होगा। तो आप देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4। तो आपका फाइनल आंसर वही होगा जिसमें कम से कम SF हों, यानी 2। आपका फाइनल आंसर 2 SF में होगा। तो अब आप ये मुझे है अपना आंसर फाइनल आंसर कंक्लूड करके बताना कि 2 SF में आपका फाइनल आंसर कितना होता है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट और आपको क्या टाइमिंगली आपको आंसर दिया जाएगा कि आपने गलत किया है या सही। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। लेकिन ये जो है आपको स्टेप वाइज करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें आपको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, फिर उसको इसके साथ करना है, ठीक है। ये आपका उधर आ जाएगा, फिर इसको आपस में करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका जो है फाइनल होगा, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।